नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। देश में जमा 9.21 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी। नोटबंदी के बाद छपे 500, 2000 के 16,080 करोड़ नोट गायब। आरबीआई के पास हिसाब नहीं। 2016 के नोटबंदी के समय केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचारियों के घरों के गड्ढों तकियों में भर कर रखा कम से कम 3-4 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाहर आ जाएगा। पूरी कवायद में काला धन तो 1.3 लाख करोड़ ही बाहर आया। मगर नोटबंदी के समय जारी नई 500 और 2000 के नोटों में अब 9.21 लाख करोड़ गायब जरूर हो गए हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के 2016-17 से लेकर ताज़ा 2021-22 तक की एनुअल रिपोर्ट्स बताती है कि आरबीआई ने 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के कुल 6,839 करोड़ करेंसी नोट छापे थे। उनमें से 1,680 करोड़ से ज़्यादा करेंसी नोट सर्कुलेशन से गायब है। इन गायब नोटों की वैल्यू 9.21 लाख करोड़ रुपए है। इन गायब नोटों में वो नोट शामिल नहीं है जिन्हें खराब हो जाने के बाद आरबीआई ने नष्ट कर दिया। कानून के मुताबिक ऐसी कोई भी रकम जिस पर टैक्स न चुकाया गया हो ब्लैक मनी मानी जाती है। इस 9.21 लाख करोड़ रुपए में लोगों की घरों में जमा सेविंग भी शामिल हो सकती है। मगर उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान इस कारोबारी पर पड़े छापों से लेकर हाल में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबियों के पड़े छापे तक हर जगह बरामद ब्लैक मनी में 95% से ज़्यादा 500 और 2000 के नोटों में ही था। आरबीआई के अधिकारी भी नाम न छापने की शर्त पर स्वीकार करते हैं कि सर्कुलेशन से गायब पैसा भले ही आधिकारिक तौर पर ब्लैक मनी न माना जाए, मगर आशंका इसी की ज़्यादा है कि इस रकम का बड़ा हिस्सा ब्लैक मनी है। सरकार मानती नहीं, मगर 500 और 2000 के नोटों में ही जमा होती है ब्लैक मनी। तभी 2019 से 2000 के नोटों की छपाई बंद। अधिकारी ये मानते हैं कि काला धन जमा करने से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बड़े डिनोमिनेशन के यानी 500 और 2000 के नोटों का इस्तेमाल होता है। शायद इसी वजह से 2019 से 2000 के नोटों की छपाई ही बंद है, मगर 500 के नए डिज़ाइन के नोटों की छपाई 2016 के मुकाबले 76% बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि घरों में इस तरह जमा कैश कुल काले धन का 2-3% ही होता है। ऐसे में स्विस बैंक में जमा भारतीयों के काले धन पर 2018 की एक रिपोर्ट इस बात की आशंका बढ़ा देती है कि सर्कुलेशन से गायब 9.21 लाख करोड़ रुपए की राशि ब्लैक मनी ही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक में भारतीयों का काला धन 300 लाख करोड़ है। इस राशि का 3% करीब 9 लाख करोड़ रुपए ही होता है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में ऋतिक रोशन की हुई एंट्री। फिल्म में निभा सकते हैं देव का किरदार, बातों ही बातों में दिया हिंट। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने हाल ही में खुलासा किया कि वो आयान मुखर्जी की ब्लॉकबस्टर फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के सीक्वल में दिखाई दे सकते हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान ऋतिक रोशन से ब्रह्मास्त्र के दूसरे पार्ट में काम करने की खबरों के बारे में पूछा गया तो इसके जवाब में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे सबको कंफर्म हो गया कि वो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में नजर आएंगे। ऋतिक रोशन ने बातों ही बातों में दिया हिंट। पीटीआई से बातचीत के दौरान ऋतिक रोशन से ब्रह्मास्त्र के साथ साथ नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में उनको कास्ट किए जाने को लेकर भी सवाल किया गया। इस पर रिएक्ट करते हुए ऋतिक ने कहा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। मेरी अगली फिल्म फाइटर है। इसके बाद इन सभी प्रोजेक्ट से जुड़ने की संभावना है जिनके बारे में आप बात कर रहे हो। फिंगर्स क्रॉस्ड। आपको बता दें, ब्रह्मास्त्र का दूसरा पार्ट देव पर बनने वाला है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में नहीं नजर आए थे ऋतिक। ब्रह्मास्त्र की रिलीज के बाद फैंस कयास लगा रहे थे कि ऋतिक
इस फिल्म में दूसरे पार्ट में देव की भूमिका निभाएगी। हालांकि उन्हें फिल्म के पहले पार्ट में देखा नहीं गया है। इस फिल्म में दूसरे पार्ट के लिए ऋतिक रोशन ने के अलावा रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन के नाम का भी फैंस अनुमान लगा रहे थे। अब ऋतिक ने कुछ कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन उनसे इस बयान से फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में नजर आएंगे। ब्रह्मास्त्र हुई 400 करोड़ के क्लब में शामिल। ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को भारत की 5019 स्क्रीन्स और ओवर सीरीज में करीब 3854 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने अब तक 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर ली है। ब्रह्मास्त्र की रिलीज से सिनेमा घरों में वापस जान आ गई है। ये फिल्म ऑडियंस को थिएटर लाने में कामयाब रही, जो कि हालिया रिलीज बॉलीवुड फिल्में नहीं कर पाई थी। इस फिल्म को आयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रणबीर और आलिया के अलावा अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, डिम्पल कबाड़िया और नागार्जुन की नैनी भी लीड रोल में है। फाइटर में दीपिका ऋतिक पहली बार साथ आएंगे नजर। ऋतिक रोशन की बात करें तो वो जल्द ही फिल्म फाइटर की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। फाइटर के जरिए ऋतिक पहली बार दीपिका पादुकोण के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। इसके अलावा अनिल कपूर भी इनमें अहम भूमिका में दिखेंगे। फाइटर के साथ साथ ऋतिक विक्रम वेगा में नजर आएंगे, जो 30 सितंबर को रिलीज होने वाली है। मलयालम एक्टर श्रीनाथ भासी हुए गिरफ्तार। महिला पत्रकार से बदसलूकी करने के लगे आरोप। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद मिलेगी रिहाई। मलयालम एक्टर श्रीनाथ भासी को एक महिला पत्रकार से बदसलूकी करने के आरोप में केरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल श्रीनाथ ने अपनी अपकमिंग फिल्म चट्टाम्बी के प्रमोशन के दौरान एक यूट्यूब चैनल की एंकर को गाली दी, जिसके बाद उस एंकर ने श्रीनाथ के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर दी। अब इस केस में पुलिस ने श्रीनाथ के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें अरेस्ट कर लिया है। श्रीनाथ ने एंकर के साथ साथ क्रू मेंबर्स से भी किया गाली गलौज। पुलिस ने के मुताबिक ये पूरा मामला तब हुआ जब चैनल की एंकर ने श्रीनाथ से सवाल किया कि वो मलयालम फिल्मों के एक्टर्स को उनके राउडी अंदाज के हिसाब से कितने नंबर देना चाहते हैं। ये सवाल सुनते ही श्रीनाथ भड़क गए और कैमरा बंद करवाने के बाद महिला एंकर क्रू मेंबर्स के साथ गाली गलौज करने लगे। हालांकि पूछताछ के दौरान श्रीनाथ ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया। अब पुलिस ने मामले में वीडियो इंटरव्यू के रॉ फुटेज के साथ वहां लगे सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ले लिए हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MS न्यूज़ TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।